हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th का 7वां लेसन काव्य खंड का जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन है। पुनर्मिलन में हम सबसे पहले देखेंगे अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। ये पूरा पद्य यहाँ पे देख लेंगे। पद्यांश की व्याख्या में अरे बता दो मुझे, ये लिखने का तरीका यही रहेगा, कॉपी में इसी तरह लिखना है। बुक में पूरा दिया गया है और पढ़ा भी दिया है। लिख के दो बताएंगे, पहला और दूसरा। ठीक है। ईड़ा उठी जो अभ्यास में दिया गया है, बाकी आप खुद देख लेंगे। सारा पाठ हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं क्लास में। ये देखेंगे तरीका। अध्याय 7 पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पद्यांश है। इसे लिखने का तरीका यही रहेगा। निम्नलिखित पद्यांशों की लिखने का तरीका यही रहेगा। निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए एवं काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। लिखने का तरीका यही है। अरे बता दो मुझे आकर कह दे रे। बुक में पूरा दिया है। एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा का पूरा लिखा हुआ पद्यांश आएगा। बस आपको उसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य लिखना है। और यहाँ तीनों एक साथ देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ कहता है। ये लिख सकते हैं। व्याख्या देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि दूर से इस रात में कोई स्त्री कहती हुई चली आ रही है कि अरे कोई मुझ पर दया करे, कोई तो मेरे प्रवासी पति के बारे में मुझे बता दे। वह कहाँ है? मैं उस बावले प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ गया है। ऐसा लगता है कि वह अपने आप से ही रूठ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने आप से ही मान जाएगा। वह तो मेरा अपना प्रियतम था, तो मैं क्यों मनाती? मेरी यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। अर्थात श्रद्धा अब स्वयं पश्चाताप कर रही है कि मैंने यदि मनु को मना लिया होता तो वह मुझे छोड़कर न जाता। अब मैं उसको कैसे ढूंढूं? अर्थात अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कोई तो मुझे उनके बारे में आकर कुछ बता दे। ये व्याख्या है, हमारी भाव प्रधान है। क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लेंगे। भाषा खड़ी बोली है। रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वियोग में है श्रद्धा। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति व्यंजना है। छंद मात्रिक है। अलंकार अनुप्रास और रूपक है। नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। ये सारा यहाँ से और यहाँ तक है। जो घायल होकर लेटे, इसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य एक साथ देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। ईड़ा उठी घायल होकर लेटे, शॉर्ट में लिख दिया है। संदर्भ पूर्वत रहेगा जो पहले लिखा है। प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बताता है कि ईड़ा सोच में डूबी हुई है। तभी उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी, अर्थात चिल्ला रही थी। उसकी आवाज ईड़ा को सुनाई देती है। तो वह क्या देखती है? व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की वेदना भरी आवाज सुनकर ईड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है। ईड़ा को राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया प्रतीत होती है। छाया अर्थात परछाई दिखाई देती है, जिसकी वाणी में करुण वेदना है। वह पुकार विरह के ताप में जलती हुई प्रतीत हो रही है। श्रद्धा का शरीर अपने प्रियतम की खोज में दुर्बल हो गया है, अर्थात कमजोर हो गया है, और उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। उसकी वेणी होती है चोटी, उसकी चोटी खुल गई है और वह टूटे पत्तों की भांति बिखर गई है। ईड़ा ने उस स्त्री को देखा है और उसके साथ एक सुंदर कोमल बालक भी था
जो उस स्त्री की उंगली पकड़कर उसके साथ चला आ रहा था। वह बालक शांत और धैर्य की मूर्ति सा प्रकट हो रहा था। वह अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। प्रसाद जी कहते हैं कि जब ईड़ा ने उन दोनों को देखा तो वह अत्यंत थके हारे और दुखी लग रहे थे। वे दोनों माँ और पुत्र घर का मार्ग भूले उस मनु को ढूंढ रहे थे जो ईड़ा के महल में घायल अवस्था में लेटा हुआ था। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे इसका। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है पुनर्मिलन में। शैली भावात्मक व चित्रात्मक। गुण प्रसाद, रस व्योग श्रृंगार व करुण रस। शब्द शक्ति अभिधा तथा व्यंजना। अलंकार उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छंद मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है। 2 पद्यांश करके दिखाए हैं, बाकी का कोई अगर अदर आता है तो उसे भी इसी तरह से कर लेंगे। क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ा दिया गया है पार्ट। इस पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सन 1890 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की पहचान है कवि के रूप में, नाटककार और निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में, इन सभी के रूप में। 4th आंसर सही है। छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। कामायनी की विधा है महाकाव्य। पुनर्मिलन कवितांश कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? निर्वेद सर्ग से लिया गया है। पुनर्मिलन कविता में किसका पुनर्मिलन हुआ है? श्रद्धा और मनु का। क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इन्हीं पार्टों में से आएंगे। आई होप ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।